चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, कल इसका मैंने जिक्र किया ही था आपको कि आज हम नंबर सीरीज देखने वाले। कल आपने जैसे लेटर सीरीज देखा था, आज हम नंबर सीरीज देखेंगे। यही बेसिक से कैलकुलेशन है जो आपको करना है, और मिसिंग टर्म ढूंढना है। जैसे कल आप मिसिंग लेटर, मिसिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स ढूंढ रहे थे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अब आपको मिसिंग नंबर ढूंढना है, क्या कैलकुलेशन हो रहा है क्या नहीं, वो सब देखना है और बराबर से मिसिंग नंबर ढूंढना है। हेलो एवरीवन, चलो आ जाओ आ जाओ। ये रहा दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके सामने। एक एक क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और बताओ मुझे आप आंसर क्या है। देखो पहला नंबर उसने दिया है 9112.5 यानी 9112.5, देन 607540075077270018001200। और ये मिसिंग नंबर ढूंढना है। सो बताओ क्या होगा वो। अब देखो, हो सकता है कि आपको बेसिकली ये चीज क्लियर ना हो, है ना, ये चीज समझ नहीं रहा हो, ये नहीं, बट जैसे नंबर छोटा 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 होते जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल रही है। जैसे देखो 1800 और 1200, 1800 का 2/3 टाइम्स होता है 1200। चेक कर लो, 1800 इंटू 2/3। अगर मैं 1800 इंटू 2/3, देखो अगर मैं 3 से 1800 को डिवाइड करूँ तो 6 इंटू 2 1200। यार मतलब क्या ये भी वाकई में 2/3 है? चेक कर लो। 2700 का अगर मैं 2/3 लूँ दोस्तों, तो ये कितना हुआ? 9 इंटू 2 1800 बराबर। मतलब देखो 2700 का 2/3 टाइम्स 1800, 1800 का 2/3 टाइम्स 1200, तो बस अब 1200 का 2/3 टाइम्स ले लो। सो 1200 का 2/3 टाइम्स गाइस, तो ये 400 इंटू 2 800 इज द आंसर। 800 इज द आंसर, ऑप्शन ई। 600 कहां से दोस्त? दीप्सी जैन नहीं, 600 नहीं है दीप्सी। नॉट 600 श्रेयस, नो नो जानवी ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन। 2/3 टाइम्स ना, यस यश बिल्कुल सही। आयुषी गलत। 2/3 टाइम्स, 2/3 टाइम्स, तो इसका 2/3 टाइम्स 1800, 1800 का 2/3 टाइम्स 12, तो 1200 का 2/3 टाइम्स। ये रहा कैलकुलेशन। 1200 इंटू 2/3, 3 4 जार यानी 400 इंटू 2 800 इज द आंसर। परफेक्ट परफेक्ट। चाहे तो तसल्ली कर लो, क्या इसका 2/3 टाइम्स ये मिलेगा? 100% यही मिलेगा। क्या इसका ये मिलेगा? 100% यही मिलेगा। इसका 100% यही। लेकिन जो नंबर का कैलकुलेशन आपके हाथ में है, मतलब आप ओरली कर सकते हो, उन नंबर को पकड़ो, उन नंबर को पकड़ो। चलो नेक्स्ट। बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से इजी इजी चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन है। फटाफट फटाफट बताओ मुझे, बताओ रे भाई। कोई बात नहीं शिवम, लेट यार, हफ्ता वसूली मेन पैसा है, बाकी तो सब ठीक है। पैसा मिल के आया ना, तू पैसा लेकर आया फिर ठीक है, अपन को अपना हिस्सा पहुंचा देना। चलो 10 15 25 35 55 65, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? बताओ अगला नंबर क्या है। 10 के बाद 15 यानी 5 का गैप, 15 के बाद 25 यानी 10 का गैप, 25 के बाद 35 यानी फिर से 10 का गैप। अरे यार ऐसा कैसे हो रहा है? 5 10 15 20 ऐसा रहे तो समझे, लेकिन वापिस 10 का गैप, फिर 35 के बाद 55, 20 का गैप, फिर वापिस 65, वापिस 10 का गैप। मतलब ये भलता ही चल रहा है ना। मतलब डिफरेंस तो हो ना हो, ये डिफरेंस हमें कोई हिंट नहीं दे रहा है, डिफरेंस से हमें कोई हिंट नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? तो गाइस यहाँ पे बहुत शानदार पैटर्न बन रहा है, बहुत ही शानदार पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है? 85 आंसर जिसने बोला, सिद्धार्थ शर्मा, बिल्कुल सही है सिद्धार्थ शर्मा, बाकी सब गलत। 75 वाले गलत 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 गलत। देखो पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्राइम नंबर की सीरीज। मुझे बताओ प्राइम नंबर मतलब पता है ना? प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, यानी कि 2 3 5 7,
11, 13, 17, 19, ये प्राइम नंबर की दुनिया है। बराबर। मुझे बताओ 3 और कभी खुद 1 और 3 के अलावा किससे डिवाइड होता है? 7 1 और 7 के अलावा डिवाइड होता है? 13 1 और 7 के अलावा किससे 1 और 13 के अलावा किससे डिवाइड होता है? 13 नहीं। मतलब ये सब प्राइम नंबर है जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। और दोस्तों पता है इन सारे प्राइम नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इन सारे प्राइम नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तब जाके आपको ये सीरीज मिली, तब जाके आपको ये सीरीज मिली। चेक कर लो, चेक कर लो। 5 इंटू 2 पहला आया 10 है ना, 5 इंटू 2 तो ये आया 10। नाउ 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 11 65। देखो बराबर ये सीरीज बन रही है, 65 तक आ गया। नाउ नेक्स्ट क्या है? 5 इंटू 11 55, सॉरी। नाउ 5 इंटू 13 65। बस अगला नंबर क्या है? 17। तो अगला नंबर जो हमें ढूंढना है वो क्या होगा? 17 इंटू 5 85। So 85 is the right answer guys, 85. Yes, 85 is the right answer. जिन्होंने 85 आंसर बोला वो बिल्कुल सही है, 85 इज द राइट आंसर। और सिंपल फंडा है कि जो प्राइम नंबर की सीरीज है उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तब जाके ये सीरीज बनी। नेक्स्ट बताओ ये। बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, सोचो 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 के जिलों का शहर हो, उसमें भी अपना एक घर हो। एक मैसेज कर रहा हूँ जब तक मैं, जस्ट सेकंड। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या आएगा? 48 48 48 48। ओके बिल्कुल सही जवाब है 48। नाइस। किन किन लोगों का है 48? यस, मिहिका, सिद्धार्थ, अभिषेक, अश्विनी, जितीज, दीप, सृष्टि, अश्विनी बिल्कुल सही, दीपसी, कीर्ति, कृति, अश्विनी, यस बिल्कुल सही है 48। देखो क्या हो रहा है पता है, 4 से 12 कैसे मिला? इंटू 3। ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 240। ठीक है, अब 240 टू 1440 पता है कैसे मिल रहा है? इंटू 6। अब 1440 से 11080 कैसे मिल रहा है? इंटू 7। मतलब देखो इंटू 3 फिर गैप फिर गैप फिर इंटू 6 इंटू 7। तो अब ये गैप में पक्का क्या फिट हो रहा है? इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5। तो तसल्ली कर लो कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं 12 इंटू 4 कर लूँ तो 48 आता है। यस आता है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 48 मिल गया। और तसल्ली कर लो क्या 48 इंटू 5 240 हो रहा है? हो रहा है। मतलब 48 हर एंगल हर सूरत में सही जवाब। ठीक है, सो 48 हर सूरत में सही जवाब है। ठीक है, पिछले बार बहुत ही हार्ड था एलआर, ऐसा आपको लग रहा है यार? जिन लोगों का आप निकल गया वो तो बहुत खुश है, वो तो बोले सर एलआर बहुत इजी आया। सब्जेक्ट को ब्लेम करने से बेटर अपने आप को देखो कि हम कहाँ कम पड़ गए, वो अच्छी से करो काजल। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, बताओ इसका आंसर। 190, 141, बताओ बताओ बताओ। 119, 141, 165, 191, 219। सो 119 एंड 141 कितने का गैप है भाई? 22 का। इन दोनों में कितने का गैप है? 24 का। इन दोनों में कितने का? 26 का। इन दोनों में कितना? 28 का। तो अब कितना? 30 का। तो आंसर क्या आएगा? 249। 249 लो मैंने बता दिया, जल्दबाजी में मैंने ही बता दिया। ठीक है, नहीं रे भाई 251 नहीं आएगा सिद्धार्थ, 251 कहाँ से आएगा सिद्धार्थ?
आंसर आएगा 241। देखो ना, पहले दोनों नंबर में चेक करो, दोनों नंबर में है 22 का गैप, फिर इन दो में 24 का, फिर इन दो में 26, दो दो से गैप बढ़ रहा है ना 28, तो इन दोनों में 30 का, सो 219 प्लस 30 249। परफेक्ट, 249 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, यस, सुपर्ब। बहुत बढ़िया काजल, फिर क्या टेंशन है, फिर क्यों बाकी लोगों का मोरल डाउन कर रहे हो। बहुत बढ़िया, एग्जीक्यूटिव का प्रिपरेशन करो, शानदार। बाकी स्टूडेंट इग्नोर करो, एलआर वेलार कोई टफ नहीं था, ठीक है, प्रिपरेशन करो, कोई टफ नहीं है। बहुत बढ़िया काजल, निकल गए, फिर मत टेंशन लो, ना टेंशन दो, टेंशन लेने का भी नहीं, टेंशन देने का भी नहीं। चलो बताओ, पेन पेपर अलाउड है, ये तो वक्त बताएगा। शुभी, अभी कुछ भी नहीं आया। चमका शिवम, वेरी गुड। तो वो 241 तो डायरेक्ट बता दिया सिद्धार्थ, आई होप आप क्लियर होंगे। 241 आंसर है उसका, 251 आपने कहा था वो गलत था। अब इसका आंसर बताओ, चलो बताओ इसका आंसर। जल्दी जल्दी, देखो -28 से -12 होना मतलब क्या हुआ, 16 ऐड हुआ, बराबर। -28 में जब 16 ऐड होगा तो -12 मिलेगा। चलो बहुत बढ़िया। नो, -12 से 20 होना, -12 से 20 होना मतलब 32 ऐड हुआ, क्योंकि -12 में जब 32 ऐड होगा, ठीक है, -12 में जब 32 ऐड होगा तो आपको कितना मिलता है, 20, बराबर। तो बस अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे 16, फिर 16 का ट्वाइस, फिर 16 का, देखो 20 एंड 68 कितने का गैप है, 48, मतलब ये 16 का टेबल चल रहा है। पहले 16 ऐड हुआ, फिर 16 का ट्वाइस यानी डबल, फिर 16 का थ्राइस, देन 16 का 4 टाइम्स 64, तो 68 प्लस 64 132, नाउ 16 का 5 टाइम्स 80, तो 132 प्लस 80 212। सो गाइस 212 आपको मिल चुका है। तो अगला आंसर अब आपका क्या होगा, 16 का टेबल चल रहा है ना, पहले 16, फिर 32, फिर 48, फिर 64, फिर 80, अब 96 ऐड कर दो। सो अगर मैं इसमें 96 ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, 308। 308 इज द आंसर। वेरी गुड शालू, सही जीतीज, गुड कृति, नाइस शिवम, 308 इज द आंसर। अरे नहीं काजल भाई, काजल डोंट वरी, मैंने कोई उसको, मुझे बुरा नहीं लगा है काजल, बस बाकी स्टूडेंट डीमोरलाइज ना हो जाए इसलिए मैंने आपसे बोला। मैं तो बहुत खुश हूँ, आप क्लियर कर दिए, अभी आप एग्जीक्यूटिव में हैं, और एग्जीक्यूटिव फोड़ दो काजल, एग्जीक्यूटिव चमका दो बिल्कुल, ठीक है। सो डोंट वरी, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं सोच रहा हूँ बाकी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि वो ये ना हो जाए डीमोरलाइज, इसलिए मैंने बोला। आपने अपना फीडबैक दिया बहुत अच्छा, मुझे व्हाट्सएप पे देते तो और अच्छा लगता, आपने पब्लिक फोरम में दिया इसलिए उनको डिमोरलाइज ना हो जाए इसलिए मैंने बोला। बट माय गुड विशेस आर ऑलवेज विथ यू काजल, गो अहेड, फोड़ दो, चक दे फट्टे। ईशा बोल रही नहीं समझा, समझ में नहीं आया, ठीक है, ये कौन ओरली सॉल्व कैसे होगा, ये ओरली सॉल्व होगा, ये ओरली ही सॉल्व होगा। ये कहाँ पर हम 16 और 32 को क्या हम उंगलियों पे काउंट करेंगे, 12वीं पोद्दार, क्या उंगलियों पे काउंट करेंगे हम बच्चों की तरह, 16 17 18 19, ये उंगलियों पे ही काउंट, ये मन में ही काउंट होगा, ओरली ही होगा। अब अगर आप उतना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी वीक हो तो फिर अपनी लेवल बढ़ाओ, ठीक है, अपनी लेवल बढ़ाओ। पेन पेपर अलाउड है कि नहीं ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है, मैं उसके बारे में जा ही नहीं रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक जैसे आपको है वैसे सबको है। अगर बाकी लोग ओरली कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में और आप नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पे गलती कंसेप्ट की नहीं है, गलती सब्जेक्ट की नहीं है, गलती है अपने लेवल की। तो उसको और हाई करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो और फोड़ दो, ठीक है। सो जिन्होंने बोला समझ नहीं आया, ईशा अग्रवाल, देखो ईशा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, बस 16 16 16 ऐड, 16 का मल्टीपल ऐड होते जा रहा है। देखो -28 में 16 ऐड कर दो,
-28 में 16 ऐड कर दो, -12 मिला। फिर उसका 16 का डबल कितना होता है 32, -12 में 32 ऐड कर दो, 20 मिला। 20 का 9 अभी 16 का 3 टाइम्स कितना होता है 48। अब 20 में 40 ऐड करो, 68 मिला। समझ रहे हो? अब तो समझ रहे हो पॉजिटिव पॉजिटिव, जब तक निगेटिव था तब तक थोड़ा सा आपको दिक्कत गई। सो -28 प्लस 16 आपको मिला -12, फिर -12 प्लस 32 आपको मिला 20, 20 प्लस 48 68। मतलब आप क्या कर रहे हो, पहले 16 इंटू 1, फिर 16 इंटू 2, फिर 16 इंटू 3, ऐसे 16 का टेबल ऐड। अब 16 का टेबल अगर आपको नहीं पता तो अगेन आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि इट इज बट ऑब्वियस कंसिडर्ड, ये कंसिडरेबल है कि अगर आप इतनी लेवल 12th के बाद कोई एग्जाम दे रहे हो तो आपको अप टू 30 तक टेबल याद होना जरूरी है। तो नाउ इट्स हाई टाइम कि सब्जेक्ट की गलती निकालने से बेटर है अपनी लेवल बढ़ाओ। तो 48, नाउ अभी देखो 16 का डबल, 16 का ट्रिपल, नाउ 16 का 4 टाइम्स, 68 प्लस 64 138, नाउ 16 का 5 टाइम्स 132 प्लस 80 212, नाउ 16 का 6 टाइम्स, 16 का 6 टाइम्स कितना होता है 96, तो 212 प्लस 96 308, तो 308 इज द आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलो बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा 280 355। अब मैं तो ये कल भी बोल चुका हूं कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला ही है। कल का लेटर सीरीज क्या था, एकदम बच्चों वाला था, लेकिन यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है, टॉपिक का नाम ही है नंबर सीरीज, तो यहाँ तो कैलकुलेशन लगेगा भाई। चलो देख लो यहाँ कितने का गैप है, 80 और 55 75 का गैप। यहाँ कितने का गैप है, यहाँ पर है 82 का गैप। यहाँ कितने का गैप है, यहाँ है 89 का गैप। मतलब देख रहे हो आप, अब गैप साथ साथ से बढ़ते जा रहा है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में गैप 16 16 16 16 से बढ़ रहा था, इस वाले क्वेश्चन में गैप साथ साथ से बढ़ रहा है। पहले 2 नंबर में 75 का, बस पहला गैप ढूंढो। फिर अगला आया 82 का, देखो 7 से बढ़ा। फिर अगला गैप आया 89 का, 7 से बढ़ा। देखो अगला गैप कितना आएगा, उस लॉजिक से अगला गैप कितना आना चाहिए, उस लॉजिक से अगला गैप आना चाहिए 96 का। तो बराबर 526 और 622 में, 526 और 622 में 96 का ही गैप है। फिर अगला गैप कितना आना चाहिए, और 7 से बड़ा, यानी 103 का, 103 का। देख लो इन दोनों में 103 का ही गैप है, तो अगला गैप कितना आना चाहिए, और 7 से बढ़ा दो 110 का। तो 725 और 110 कितना हुआ 835, 835 इज द आंसर गाइस, 835। बिल्कुल सही यश, बहुत बढ़िया यश, सुपर्ब। सेवन 32 कहां से आया आंसर, 732 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 732 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 835 इज द आंसर, परफेक्ट। सो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ठीक से दे रहे हो ना, तो इन दोनों में 75 का गैप है, और फिर ये गैप साथ साथ से बढ़ रहा है। अगले 2 नंबर में 82, फिर 89, फिर 96, फिर 103, और अब आप कितना आ जाना चाहिए 110 का। तो 725 और 110 835, 835। यस, 835 इज द आंसर। गुड, नाइस, सुपर्ब, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, चलो बताओ जल्दी इसका आंसर। 3 15 क्वेश्चन मार्क 63 99 143। देखो जब आपको लग रहा है ना इधर कम नंबर है इधर ज्यादा नंबर है, तो पहले ये डिफरेंस लेके देखो बराबर। जब भी आपको लगे कि सर अभी यहाँ पे हमें ढूंढना है ये नंबर,
बराबर, लेकिन इसके इधर कम नंबर है, तो आप यहाँ से ढूंढो, शायद हिंट मिल जाए। 63 और 99 में कितने का गैप होता है? 63 और 99 में 36 का, 36 का। अब 99 और 144 में कितने का है? 44 का। मतलब दोस्तों ये कितने का डिफरेंस बढ़ा? 8 से डिफरेंस बढ़ा। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं यही लॉजिक से चलूं, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 12 का। ये 8 से बढ़ा दो तो यहाँ पे 20 का होना चाहिए, यानी 32। अब ये 8 से बढ़ा दो, यानी यहाँ 28 का होना चाहिए, बराबर। मतलब सॉरी, यहाँ 20 का मतलब ये हो गया 35। और अगर मैं यहाँ 28 बढ़ा दूं 63, बराबर हुआ, एग्जैक्ट हुआ, मतलब 35 इज द आंसर। देखो एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझो। ये 35 आपको पता नहीं था, यहाँ क्वेश्चन मार्क था, बट इसके इधर बहुत कम नंबर थे तो आपने इधर देखा। इन दोनों में 36 का गैप, इन दोनों में 44 का गैप, मतलब डिफरेंस ये 8-8 से बढ़ रहा है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा डिफरेंस 7-7 से बढ़ रहा था, डिफरेंस 7 से बढ़ा, 7 से बढ़ा, 7 से बढ़ा। उसके पहले वाले में 16-16 से बढ़ा। तो इस बार देखो 80% केसेस ये डिफरेंस से ही सॉल्व होंगे, और जहां डिफरेंस है ना वहां ओरली आप कर सकते हो, वहां पेन पेपर की जरूरत नहीं है। जहां डिफरेंस है वहां ओरली कर सकते हो, पेन पेपर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो कि यार डिफरेंस 8-8 से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इन दोनों में आपको हिंट मिल गई ना, डिफरेंस 8 से बढ़ा। तो बस अब इसी तरह डिफरेंस को 8 से बढ़ाते चलो। मुझे बताओ 3 और 15 में डिफरेंस कितना है? इन दोनों में डिफरेंस है 12। अब ये 8 से बढ़ाओ यानी 20, तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा? 15 और 20 35। अब ये डिफरेंस और 8 से बढ़ाओ यानी 28, तो क्या 35 और 28 63 होता है? एग्जैक्ट 63 होता है, एग्जैक्ट 63। सो 35 इज द राइट आंसर। सुपर्ब, बिल्कुल सही, 35 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया यार। सो देखो यार, जो लोग बोल रहे हो ना पेन और पेपर अलाउड नहीं सर, हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो आप ये चीज मुझे ना पूछते हुए एक बार बस कमेंट बॉक्स में नजर घुमा दो, क्योंकि मैं तो बहुत बाद में कर रहा हूँ, लेकिन पहले ही स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, और वो स्टूडेंट आप में से ही कोई हो है जो आप ही के साथ कॉम्पीट करने वाले, एग्जाम देने वाले। तो जब वो बिना पेन पेपर के कर पा रहे तो आपको भी करना आना चाहिए। अपनी लेवल बढ़ाओ, फिर से बोलूंगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पे, ये था आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे बस पहला डिफरेंस 12 का, फिर अगला 20 का, फिर 28 का, इस तरह से 8-8 से डिफरेंस बढ़ा, तो मिसिंग नंबर हमें मिल गया 35। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, बताओ ये मस्त है क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका थॉट प्रोसेस और डीप में होना जरूरी है। अब देखो, जब इतना फास्ट नंबर बढ़ रहा है ना, 8 से 16, 16 से 51, 51 से सीधा 3 डिजिट पे आ गया, तो समझो यहाँ पे एक तो स्क्वायर लिया जा रहा है या मल्टीप्लीकेशन हो रही है। जब नंबर ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा 3 से 15, ऐसे दो डिजिट, धीरे धीरे फिर 3 डिजिट, तो वहां पे डिफरेंस का खेल है। बट जब नंबर ऐसे ड्रास्टिक बढ़ रहा है, तो फिर समझ जाओ यहाँ पे एक तो मल्टीप्लीकेशन हो रही है या स्क्वायर लिया जा रहा है। तो उन चीजों का भी थॉट रखो दिमाग में, उन चीजों का भी रखो। चलो बताओ इसका आंसर। क्या हो रहा है? 1045 हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं हम एक बार। देखो यहाँ क्या हो रहा है, इंटू 2 प्लस 2, समझ रहे हो, इंटू 2 प्लस 2, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 2 16, देखो मिल गया 16। आगे क्या हो रहा है, इंटू 3 प्लस 3, आगे हो रहा है इंटू 3 प्लस 3, यानी 16 इंटू 3 48 प्लस 3 51। आगे क्या हो रहा है, इंटू 4 प्लस 4, 51 इंटू 4 504, and 504 plus 4 sorry 204, 51 into 4 204, and 204 plus 4 208। तो बस अब देखो 7 into 2 plus 2 16, 16 into 3 plus 3 51, 51 into 4 plus 4, तो अगला नंबर क्या आएगा, into 5 plus 5।
तो दोस्तों 208 इंटू 5 कितना होता है? 840 प्लस 5 यानी 845। सॉरी गलत हुआ कैलकुलेशन, 10,000, 1045। सो 1045 इज द आंसर, जो कि आप में से बहुत ही पहले बोल चुकी थी कृति। कृति ने सबसे पहले कहा था, वेरी गुड कृति। उसके बाद फिर जानवी, फरजादा मुलानी, नवनीत कौर, बहुत बढ़िया कृति, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है। सो देखो यार, आपकी कंपटीशन आप ही से है, ठीक से करो, बहुत बढ़िया। सो इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 4 प्लस 4, इंटू 5 प्लस 5 नहीं चमक रहा है तो एक बार वापस से देखो, लेक्चर होने के बाद पब्लिक में रहेगा ये। सो फिर से वीडियो देखो शांत दिमाग से, कंसंट्रेशन के साथ, पॉज पॉज करते करते। चलो यार, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन का थीम ऑलरेडी हमारा हो चुका है, सोचो क्या है। ये क्वेश्चन का थीम लगभग हमारा हो चुका है। ऑलमोस्ट इस टाइप का एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ऑलमोस्ट। चलो बताओ बताओ जल्दी, इसका बताओ, कौन बताएगा, कौन बताएगा पहले? who's that girl और who's that boy जो इसका आंसर बताएगा? लगभग इसी पैटर्न का एक हो चुका है हमारा, लगभग इसी पैटर्न का ना। ना मुन्ना ना, श्रद्धा रॉन्ग, कृति रॉन्ग, सिमरन रॉन्ग, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ शायद 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 नहीं, 100% रॉन्ग, यश रॉन्ग, नवनीत रॉन्ग। दोस्तों आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या थी सर बात? फिर से बताओ, देखो 2 3 5 7 11 13 15 17 19, याद आया, याद आया? ये क्या है? प्राइम नंबर। और लास्ट टाइम एक सीरीज बनी थी जो सारे प्राइम नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रही थी, 5 से। इस बार 15 से कर रही है। इस बार जो सीरीज बनी है दोस्तों, ये सीरीज कैसे बनी पता है? प्राइम नंबर के सीरीज को 15 से मल्टीप्लाई करके, 15 से। सो देखो 15 इंटू 2 30 पहला नंबर, इंटू 3, इंटू 5, इंटू 7, इंटू 11, तो अगला नंबर क्या आएगा? इंटू 13। सो 15 इंटू 13 195। सो 195 इज द आंसर गाइस। यस 195 बोला है भाई, बोला है। नाइस, बहुत से लोगों ने बोला, बाद में बोला, लेकिन शायद लॉजिक सुनने के बाद बोला, तो चीटिंग कर दी। मतलब अब ये चीटिंग इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। चलो बताओ। अरे 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 अरे, इतने इजी क्वेश्चन भी हो सकते हैं? मतलब बाप रे, बहुत क्वेश्चन है आज तो। हाँ, ढेरों क्वेश्चन है आज। जस्ट बिकॉज ये कैलकुलेशन वाला टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपर्टाइज आना चाहिए, इसलिए आज क्वेश्चन भी ज्यादा है। बताओ इसका। चलो सोचो के जिलों का शहर हो, उसमें भी अपना एक घर हो। बताओ बताओ। देखो न्यूमरेटर तो आपको समझ गया होगा, इतना तो पक्का कि आंसर फ्रैक्शन में ही आना है, ए अपॉन बी फॉर्म में। सो न्यूमरेटर तो 2 3 4 5 तो पक्का क्या आएगा? 6। बट 6 न्यूमरेटर 3 जगह, मतलब ये आंसर तो गया और ये आंसर भी गया। अब देखो, अब पता है क्या हो रहा है डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में पहले है √5, फिर आगे क्या हुआ? 5, मतलब √5 से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि √5 इंटू √5 5 होता है। फिर आगे वापिस 5 √5, मतलब डिनोमिनेटर में पता है दोस्तों क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर में √5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। √5 इंटू √5 5, देन 5 इंटू √5 5 √5, देन 5 √5 इंटू √5, देखो 5 √5 इंटू √5।
तो √5 इंटू √5 कितना हुआ 5, और ये 5 एज इट इज, तो 25 देखो बराबर 25 आया। तो यहाँ पे फिर से √5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 √5 इज द आंसर, ऑप्शन बी। किसने बोला बी? बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सबने बोला, बहुत बढ़िया। मतलब न्यूमरेटर में तो एक एक बढ़ रहा है, और डिनोमिनेटर में √5 से मल्टीप्लाई 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 होते जा रहा है। √5 इंटू √5 5, 5 इंटू √5, देन 5 इंटू √5 इंटू √5 25, 25 इंटू √5 खत्म, आंसर। मतलब ये तो मैं बोलूंगा ही नहीं, ये तो भाई साहब मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है। चलो बताओ जल्दी, इसका आंसर कौन बताएगा? मैं पानी पीकर आया, तब तक इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। स्टार्ट। चलो बताओ। बहुत बढ़िया। सो आई होप इसका आंसर आ गया है सबका, कि नहीं आया? नहीं आया अब तक? इतना टाइम? ए बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे देखो दो सीरीज बन रही है। एक सीरीज तो ये बन रही है ऑल्टरनेट 20 से 19, 19 से 17, 17 से 14, तो 14 से कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 14 से कितना आ जाएगा? 10। कैसे? तो देखो पहला क्वेश्चन मार्क 10 आ गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन मार्क 10 आ गया। कैसे, समझ गया ना? देखो यहाँ 20 का 19 हुआ, मतलब 1 से कम, फिर 19 का 17 हुआ 2 से कम, 17 का 14 हुआ 3 से कम, अब नाउ 14 का 4 से कम कर दो, तो 14 माइनस 4 10 आ गया। अब 10 से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शन है, फिर भी आप करेक्ट आंसर पे नहीं पहुंचे, तो अब आपको जाना होगा। अब दूसरी सीरीज 20 से 16 4 से कम, 16 से 13 3 से कम, 13 से 11 2 से कम, तो अब 11 से 1 से कम। देखो यहाँ डिफरेंस एक एक से बढ़ता गया पहले सीरीज में, और यहाँ डिफरेंस एक एक से कम होता गया दूसरे सीरीज में। सो 11 माइनस 1 10, सो 10 एंड 10 इज द आंसर, यानी ऑप्शन ए। परफेक्ट, 10 एंड 10 इज द आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में दो सीरीज आ जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ। इस क्वेश्चन में दो सीरीज थी ऑल्टरनेट 20 19 17 14, डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, मतलब पहले 1 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर अब 4 का 10, और अब डिफरेंस कम कम हो रहा है, ये 4 का डिफरेंस 3 का 2 का और अब 1 का 10, सो 10 10। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। अरे मतलब ये तो हाइट है, हाइट है, हाइट है, हाइट है। पता है ये 1/2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। 1/2 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई होते जा रहा है। 1/2 से बोलो या 0.5 से बोलो। 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है बोलो, या 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि देखो 0.5 इंटू 1/2 ये मिला 0.25, 0.25 इंटू 1/2 125, 0.25 इंटू 1/2 0.0625, एंड 0.0625 इंटू 1/2 0.03125, 0.03125। So C is the answer। बिल्कुल सही कृति, क्या बात है कृति, छा गए कृति। C is the answer। Yes Mayank, Simran correct, सिद्धार्थ yes। 0.5/5 परफेक्ट। 0.5 का स्क्वायर भी बोलो तो चलेगा, ये 0.5/1, 0.5/2, 3/4, तो अगला 5। सो 1/2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, या 0.5 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, या ये रेस टू पावर ऑफ 0.5, 0.5/1, 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का क्यूब, 0.5/4, नो 0.5/5। सी इज द आंसर, परफेक्ट। चलो बताओ इसका आंसर।
हाँ 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 हाँ, इसका आंसर तो मैं बताऊंगा ही नहीं, आप ही बताओ कितना इजी है। चलो यस 19.2 इज द आंसर, परफेक्ट। क्या हो रहा है, ये डबल डबल हो रहा है, 0.3 का डबल 0.6, इसका डबल 1.2, इसका डबल डबल डबल, सो 9.6 का डबल होता है 19.2। तो परफेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट बताओ, बताओ जल्दी। 19.2 इज द आंसर। ए नहीं भाई, सी सी सी। यस, जिन्होंने ए बोला है आंसर इज सी। बताओ इसका आंसर। सॉरी। क्या है इसका आंसर? बहुत इजी है। बेसिक ऑफ मैथ्स थोड़ा सा क्लियर है ना आपका, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। कौन बोलेगा इसका पहला? कौन है वो? शालू यादव ने बाजी मार ली है। बिल्कुल सही शालू यादव। देखो 31, 242, 1023 अगला नंबर पूछा है दोस्तों। पता है 31 कैसे मिला? 2⁵ -1, 2⁵ होता है 32, -1 31। 242 कैसे मिला? 3⁵ -1। 1024 कैसे मिला? 1023। 4⁵ मतलब 2⁵ पहला नंबर, 3⁵ दूसरा नंबर, 4⁵ तीसरा नंबर। तो चौथा नंबर कैसे मिलेगा अब आपको? 5⁵ और 5⁵ होता है 3125, -1 इज 3124। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया शालू जी। सर आज एलआर में मजा नहीं आ रहा। कोई नहीं भाई, बाद में जब मजे लेंगे तब आना, रिजल्ट के बाद जब सब मजे लेंगे तब आना आप। अभी जिनको मजा आ रहा है उनको करने दो। रिया सोनार, बहुत अच्छा लगा सुनकर, आपने CACET क्लियर की, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। सुपर रिया, कीप इट अप। चलो बताओ 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 ये। सो पिछला तो बहुत इजी था, है ना? 2⁵ -1, 3⁵ -1, 4⁵ -1, तो आपका आंसर आया 5⁵ -1। एक से बढ़ रहा था रेस टू पावर में। इसका आंसर क्या आएगा? बहुत इजी है, सिंपल। देखो नंबर, जब ये नंबर ऐसे डिसेंटली बढ़े ना, तो हमेशा पहला थॉट डिफरेंस का दो। इतना मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं कि जब ये नंबर डिसेंटली बढ़ते या घटते दिखे, तो हमेशा पहला थॉट डिवीजन का दो, सॉरी सब्ट्रैक्शन का दो। लेकिन जब ड्रास्टिक बढ़े या कम हो, अगर बढ़े तो मल्टीप्लीकेशन या स्क्वायर हो रहा है, कम हो रहा है तो डिवीजन या स्क्वायर रूट हो रहा है, इस टाइप का थॉट दो। बट ये सिर्फ थॉट है, ये कोई कंपल्शन रूल नहीं है। तो आप बोलोगे सर आपने रूल बोला था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 23 का। यहाँ 25 का। यहाँ 27 का। यहाँ कितने का आएगा? 29 का। बराबर यहाँ पे आ जाएगा 29 का, यानी 226 इज द आंसर।
मतलब डिफरेंस क्या हो रहा है, 2 से बढ़ रहा है। ऐसे क्वेश्चन तो आप काफी कर चुके हो, पहले 23 का, फिर 2 से बढ़ के 25, फिर 27, फिर 29 का। सो 226 इज द आंसर। सुपर्ब, बहुत ही बढ़िया। चलो बताओ इसका आंसर। कुछ नहीं, अगेन ये बहुत इजी है। कसला इजी क्वेश्चन है, कसला इजी क्वेश्चन। बताओ क्या है इसका आंसर। 27। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पे ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। 33, 30, 27, 24 ऑल्टरनेट सीरीज। देखा था ना थोड़ी देर पहले हमने, एक ही क्वेश्चन में 2 सीरीज। तो यहाँ 3 से कम हुआ, वापिस 3 से कम हुआ, वापिस 3 से कम हुआ। बट ये क्वेश्चन मार्क इस सीरीज में नहीं आएगा ना। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन मार्क अगर होता तो आता, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क किसके सीरीज का आएगा, ये वाले। यहाँ 3 से कम, यहां भी 3 से कम, तो यहां भी 3 से कम, तो 26 आंसर आएगा यार। 26, 26। तो जिन्होंने 27 बोला वो बहुत ही गलत थे। मतलब थोड़ा गलत नहीं थे, बहुत ही गलत थे, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन था, सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन था, उसमें आपने बड़ी गलती कर दी। तो बेसिकली ये 26 इज द आंसर। 3 से कम हो रहा है ना। 35 - 3 32, 32 - 3 29, 29 - 3 26। ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है यहाँ पे। अगर 2 क्वेश्चन मार्क होते यहाँ पे, तो एक यहाँ का आता था, फिर 33, 30, 27, 24, तो अगला यहाँ पे ये आ जाता था। 3 माइनस कर दो 21, मतलब एक 26, एक 21। लेकिन आपको 2 पूछा ही नहीं, आपको एक ही पूछा है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 26। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये मुझे करके दिखाओ आप लोग। बहुत इजी है, करके दिखाओ ये जल्दी में, जल्दी में, जल्दी में। उसमें भी अपना एक घर हो। +2 -5 का v हो सकता है। ठीक है, देखो एक सीरीज में कृति मल्टीपल लॉजिक पॉसिबल है, 100% पॉसिबल। अगर आंसर सब लॉजिक से सेम ही आता है, तो आपको जो लॉजिक हिट कर गया उससे जाओ, जो लॉजिक हिट कर गया। एक सीरीज में मल्टीपल लॉजिक होते हैं, हो सकते हैं, मतलब होते ही है ऐसा नहीं, हो सकते हैं। तो चलो ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 7/13 बोल रहे बहुत से लोग, 5/9 भी बोला जा रहा है, ए बोला जा रहा है, 7/13 भी बोला जा रहा है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे न्यूमरेटर देख लो। 2 से 4 बराबर, मतलब कितने से बड़ा। मैं पहले न्यूमरेटर देख रहा हूँ। 2, 4, क्वेश्चन मार्क, 11, 16। हाँ, न्यूमरेटर की सीरीज। तो 2 से 4, 2 से बड़ा। अब अगर मैं मान लू और 2 से बड़ा होगा, मतलब अब यहाँ पे 3 से बढ़ा देते हैं, 7। अगला 4 से बड़ा, देखो सही हो गया, 5। मतलब पहला न्यूमरेटर क्या था, 2, फिर वो 2 से बढ़ के 4, फिर वो 3 से बढ़ के 7, फिर वो 4 से बढ़ के 11, फिर वो 5 से बढ़ के 16। मतलब यहाँ पे क्या आना जरूरी है, 7। और 7 से स्टार्ट होने वाला इकलौता ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो गाइज सी इज द आंसर। जिन्होंने ए बोला वो गलत है, जिन्होंने भी ए बोला वो गलत है। सी इज द राइट आंसर। देखो यहीं पे तो दूध का दूध पानी का पानी, न्यूमरेटर से
फ्रैक्शन का टेंशन मत लो, अरे सर फ्रैक्शन को कैसे करे, इतना बवाल मत करो फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर को सेपरेट करके देखो डिनोमिनेटर को। सो न्यूमरेटर में है 2 4 क्वेश्चन मार्क 11 16, मैंने देखा यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ देखा मैंने 5 का है, मतलब अच्छा ये डिफरेंस हमें नहीं पता, तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है इन दोनों में, तो हो सकता है यहाँ 3 का हो सकता है यहाँ 4 का हो। चेक कर लेते हैं, 2 + 2 4, 4 + 3 तो यहाँ 7 आना चाहिए, तो 7 + 4 11, बैठ गया तुक्का, और 11 + 5 16, तो न्यूमरेटर आ गया 7। चाहे तो डिनोमिनेटर भी चेक कर लो, 3 7 क्वेश्चन मार्क 21 31, यहाँ कितने का गैप है 4, यहाँ कितने का गैप है 10, हो सकता है यहाँ 6 का हो और यहाँ 8 का हो, मतलब यहाँ डिफरेंस जैसे 1 1 से बढ़ता गया, यहाँ 2 2 से बढ़ रहा है। चेक कर लेते हैं, 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 8 21, बैठ गया तुक्का, और 21 + 10 31, मतलब 13 इज द डिनोमिनेटर, सो 7/13 इज द आंसर गाइस, 7/13 इज द आंसर। रवि 11 नहीं, रवि शायद आपने टाइपिंग मिस्टेक की है, क्योंकि 11 तो है भी नहीं ऑप्शन में, 7/13 क्लियर है सबको। देखो मैं बोल रहा हूँ, जिनको पंगा लग रहा है अभी भी, वो वीडियो बाद में कंसंट्रेशन से पॉज कर करके लॉजिक को समझ के देखो, क्योंकि इसमें एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर्मूला नहीं है। जो कुछ छोटे मोटे रूल है मैं बोल चुका हूँ, कि जब ड्रास्टिक बढ़ते हुए दिखे तो मल्टीप्लीकेशन का थॉट दो, स्क्वायर का थॉट दो, डिसेंडली बढ़ते दिखे तो सब्ट्रैक्शन का थॉट दो, ठीक है। हो रहा होगा, यस प्रिंस हो रहा होगा, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, मुझे नहीं पता, वो मैंने देखा नहीं है, बट अगर हुआ है आपका तो हो रहा होगा, मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। 139 202 286 391 391 517 664 क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ कितने का गैप है, यहाँ पर है 63 का, यहाँ कितने का है, यहाँ पर है 84 का, बराबर। यहाँ कितने का गैप है, मतलब देखो यहाँ पे डिफरेंस भी 21 से बढ़ रहा है, ठीक से देखो तो ये कितने का गैप हो गया, ये हो गया 105 का। मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, जहाँ डिफरेंस 2 2 से बढ़ रहा था, 7 7 से बढ़ रहा था, 9 9 से बढ़ रहा था, 8 8 से बढ़ रहा था, यहाँ डिफरेंस कितने से बढ़ रहा है, 21 से डिफरेंस बढ़ रहा है। तो अगला डिफरेंस कितना आ जाएगा, 126 का। देख लो 391 + 126 517 होता है, यस। तो अगला डिफरेंस वापस 21 से बढ़ा लो, यानी 147, तो क्या 517 + 664 517 + 147 है 664 आता है, यस। तो अगला क्या हो जाएगा, 21 से बढ़ा दो 168 का डिफरेंस, तो 664 + 168 664 + 168 दोस्तों इसका आंसर आया 832। 832 इज द आंसर। कहां पर है, बहुत बढ़िया नवनीत, सुपर्ब, श्रद्धा वेरी गुड। नवनीत श्रद्धा वेरी गुड, शालू गलत हो गई इस बार, कृति नाइस। सो गाइज यहाँ पर आपका देखो डिफरेंस क्या था, पहले 63 का, फिर 84 का, फिर 105 का, फिर 126 का, फिर 147 का, मतलब ये डिफरेंस 21 से बढ़ रहा था। देखो इनमें 21 का गैप है, 21 का है, 21 का है, तो यहाँ पर भी 21 से बढ़ गया, तो 664 147 एंड 21 168 होता है, तो बस 664 + 168 832 इज द आंसर। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताओ। बताओ इसका 216, इतना मस्त क्वेश्चन है, ये कौन बताएगा, ये जो बताएगा वो CACET फोड़ दिया समझो, क्रैक, जो बताएगा CACET फोड़ दिया। LR तो पक्का फोड़ दिया।
8 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 7 तो कोई 6 बोल दो, 4 बोल दो, 3 बोल दो, 1 बोल दो। ला 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 ला। 7 मेजॉरिटी, बहुमत, आपसी सहमति हो रही है तो सबकी। एक तीर में 60 शिकार कर रहा हूं मैं, एक तीर में 60 शिकार, क्योंकि 60 व्यूअर्स मुझे दिख रहे हैं अभी। तो एक तीर में बोल दूं कि सब के सब गलत है, सब की सब गलत है। मतलब CACT क्रैक करने के लिए और मेहनत करनी है दोस्तों, अभी और मेहनत बाकी है, क्योंकि गलत। अरे एक आया भाई, एक आया, कौन है? शुभी उमर, बिल्कुल सही जवाब, 1 इज द राइट आंसर। शुभी ने शानदार जवाब देते हुए दोगुनी कर दी है करेक्ट आंसर की, 1 इज द राइट आंसर। सो गाइस देखो, ये क्या है? 6 का क्यूब। ये क्या है? 5⁵, ये क्या है? 4⁴, ये क्या है? 3⁶, 3⁵, ये क्या है? 2⁴। अब यहाँ पावर में कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, पावर में कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। आप इसको कैसे देखो पता है? इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। ये 6 की कुछ तो पावर है, ये 5 की कुछ तो पावर है, ये 4 की कुछ तो पावर है, ये 3 की कुछ तो पावर है, ये 2 की कुछ तो पावर है। मतलब अगला नंबर a की कुछ तो पावर आएगी, और a की कुछ भी पावर होने दो दोस्तों दुनिया की, a⁻ any रियल नंबर इज 1, a⁻ any रियल नंबर इज 1, सॉरी 1⁻ any रियल नंबर इज 1, 1⁻ any रियल नंबर इज 1। सिंपल पैटर्न है। आप बोलोगे सर यहाँ तो 6 क्यूब है, या 5⁵ या 4⁴, पावर में कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ 6 की कुछ तो पावर, 5 की पावर, 4 की पावर, 3 की पावर, 2 की पावर, तो ये 1 की पावर, एंड 1⁻ एनीथिंग इज 1, सो 1 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल। चलो फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन और रहे हैं, फास्ट। बताओ जल्दी। बहुत सिंपल यार, 2 क्वेश्चन मार्क है, बट कोई टेंशन नहीं, 2 तो 2 पेल 2, इतना इजी क्वेश्चन है। यहाँ 10 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, तो आगे वापिस 5 का डिफरेंस यानी 70, है ना? तो आपका आंसर क्या आया? 65,70, 65,70। बिल्कुल सही शुभांगी, शुभांगी वेरी गुड, यस वेरी गुड, गुड गुड। रीशा चहर, 65,70। प्राची रॉन्ग, डी नहीं है भाई, 65,70 ई है, ई, यस ई इज द राइट आंसर। माधवी, प्राची, बहुत बढ़िया। तो पहले 10 से बड़ा, फिर 5 से बड़ा, 10 से बड़ा, 5 से बड़ा, ये पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट बता दो ये। बताओ जल्दी। अगेन 2 नंबर ढूंढना है। देखो 6 8 10 12, तो अगला नंबर क्या हो गया? 14, 2 से बढ़ रहा है, एंड 20 एंड 14 6 से कम, 14 8 6 से कम, 8 से 6 कम कर दो 2, सो
14, 2, 2, 14. D is the answer. D is the answer. दो सीरीज है यहां पर भी। पहली सीरीज है 6, 8, 10, 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा 14। और उसके बाद वाली सीरीज है 20, 14 यानी 6 से कम, वापिस 6 से कम, तो यहाँ पे भी 6 से कम कर दो। सो 2, 14। करेक्ट, 2, 14। नाइस। 2 and 14, 2 and 14। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक ये कर रहा हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो और ट्राई करो। चलो 1, 2, 3 स्टार्ट। स्क्रीनशॉट लो, चलो स्क्रीनशॉट लो, ट्राई करो। स्क्रीनशॉट लो, 1, 2, 3 खच्चुक। इसका 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 स्क्रीनशॉट लो, 1, 2, 3 खच्चुक। और इसका स्क्रीनशॉट लो। लास्ट क्वेश्चन, 1, 2, 3 खच्चुक। और चलो अब अपने थॉट दो, 5 मिनट का थॉट दो हर क्वेश्चन पे और मुझे आंसर बताओ। 5 मिनट का थॉट दो और फटाफट आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ। 5 मिनट का थॉट, फटाफट आंसर। जल्दी जल्दी। कहाँ तक हुआ था अपना? यहाँ तक हो गया था, ये भी हो गया था। यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लेने बोला आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन के आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे। सातों के सातों आंसर बताओ। डन ना? खचुक खचुक डन। ठीक है सर, जिसका आंसर 1 आया है उसे 8 इंटू रिवर्स हो रहा है। नहीं समझा मुझे प्रिंस, क्या बोल रहे हो आप? चलो इसका आंसर आ गया होगा आपका। यहाँ देखो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, फिर एक बीच में वापिस 2 नंबर रिपीट हुए, वापिस 2 नंबर रिपीट हुए, तो अगला क्या होगा? 13 आएगा। बराबर, 2 नंबर रिपीट, तो एक तो हमें मिल गया 13। और अब देखो डिफरेंस कितने का है? 40 और 31 में 9 का डिफरेंस, 31 और 22 में 9 का डिफरेंस, 22 और 13 में 9 का डिफरेंस, तो अब 13 में और अगले में भी 9 का डिफरेंस, यानी कितना आ जाएगा? 4। सो 13,4। 13,4 इज द आंसर। बहुत बढ़िया कृति सिंह, 13,4। क्योंकि देखो पहले 40-40, फिर 31-31, फिर 22-22, फिर 13, तो अगला नंबर तो पक्का 13 ही है। और फिर 2-2 की पेयर का अगर आप देखो तो इसमें 9 का गैप, 9 का गैप, 9 का गैप, तो आगे 9 का गैप। सो 13 and 4 इज द आंसर। नेक्स्ट, चलो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। 11, 31, 21, 31, 41, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 51। बराबर, 2 सीरीज है, 2 नंबर ढूंढना है। सो 11, 21, 31, 41, तो यहाँ आ जाएगा 51। एक नंबर हमें मिल गया। अब देखो 16 और 26 यानी 10 का गैप, 26 और 36 वापिस 10 का गैप, तो 36 और 10 कितना हुआ? 46। तो 46,51, 46,51 इज द आंसर। बिल्कुल सही दयानंद, दयानंद शर्मा जी, आप बिल्कुल सही हो। यस प्राची, यस यश। ऑल्टरनेट 10-10 का चल रहा है, 10 10 10 10 10 10 10 10। नेक्स्ट, फटाफट देखो। देखो यहाँ पर भी 9, 11, 13, 15, तो यहाँ आ जाएगा 17, और 12, 14, 16, यहाँ आ जाएगा 18, तो 18 और 17, 18 और 17, ई इज द आंसर। ई इज द आंसर। 2 नंबर निकालना है ऑल्टरनेट सीरीज, तो 9 से 11 2 बढ़े, 2 बढ़े, 2 बढ़े, तो 15 और 2 17। यहाँ पर भी 12 से 14 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, तो 2 बढ़ा 2 18 और 17, खत्म। ये देखो 132
81 क्वेश्चन मार्क 25। देखो 1 को मैं बोल सकता हूँ 1:6, 32 मतलब क्या होता है 2:5, 81 मतलब क्या होता है 3:4 एंड 25 मतलब क्या होता है 5 स्क्वायर। तो अब क्या बचा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, बचा कौन 4। और देखो 6, 5, 4 तो 3, तो 4:3 कितना हुआ 64 इज द आंसर, 64। परफेक्ट, 64। बिल्कुल सही। सो देखो 1 की पावर 2 की 3 की तो पक्का यहाँ 4 की आएगी, और पावर एक से कम हो रही, (6), (5), (4), (3) आ जाएगी। नेक्स्ट। सो देखो 1 और 7 और 13 और 19 और ये मिल जाएगा हमें एक क्वेश्चन मार्क। तो 1 और 7 में 6 का गैप, 6 का गैप, 6 का गैप, तो यहाँ 6 का गैप, 19 और 6 25। और यहाँ देखो 10, 20, 30, 40, मतलब इतने हलवे क्वेश्चन है, इसलिए तो मैं फटाफट फटाफट करवा रहा हूँ। 40, 25, 40, 25, 40, 25, समझ रहे हो। ऑल्टरनेट सीरीज 1, 7, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 6 का तो 19 और 6 25, और 10 का डिफरेंस 10, 10 तो 30 और 10 40। नेक्स्ट, लास्ट 2 क्वेश्चंस। 9, यहाँ पे भी 2 ढूंढना है ना। सो 9 यहाँ पे 23, 37, और ये कितने का 14, 14, 14 तो 14, समझ रहे हो। 14, 14 का डिफरेंस है पहले सीरीज में, ऑल्टरनेट सीरीज है, तो ये हो जाएगा 65। तो 65 आखिरी में सिर्फ एक ही जगह है, ऑप्शन डी। 65 सिर्फ एक ही जगह है, ठीक से समझ में आया। देखो अगर मैं ऑल्टरनेट सीरीज उठा लूँ, यानी 9, 23, 37, 51, तो ये क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा हमें 9, 23, 37, 51। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या हुआ, 14 का गैप, 14 का गैप, 14 का गैप, तो 14 बढ़ा दो यानी 65। तो 65 पूरे ऑप्शन में सिर्फ डी में है, तो अगला नंबर देखने की भी जरूरत नहीं, देखना है तो देख लो। 14 का डिफरेंस, 14 का डिफरेंस, तो यहाँ भी 14 का डिफरेंस यानी 58, तो 58 एंड 65, डी इज द आंसर। परफेक्ट, शानदार, छा गए। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास आज का आखिरी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 17, 17 फिर सिंगल नंबर, 20, 20 फिर सिंगल नंबर, तो यहाँ पे भी एक नंबर तो 23, 23 आएगा, एक नंबर तो 23 आएगा, और 23 वाले 2 ऑप्शन है, मतलब ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 23 वाले 2 ऑप्शन है। अब देखो इनमें सिंगल नंबर का इतना पक्का कि यहाँ 23 आएगा, अब यहाँ पे एक सिंगल नंबर आएगा, तो सिंगल नंबर का पैटर्न देखो, 3 से कम हुआ तो इसको भी और 3 से कम कर दो, 28, 28, तो इसलिए आंसर इज डी, डी इज द आंसर, सॉरी ई इज द आंसर। परफेक्ट मयंक, गुड, गुड मयंक, गुड यश। 17, 17, 20, 20, तो यहाँ पे 23, 23 आ गया, और सिंगल नंबर का 3 से कम, तो 3 से कम, 3 से कम आ गया 28, सो ई इज द आंसर। सो गाइज बहुत अच्छा लगा आपके साथ, ये लेक्चर कहाँ निकल गया पता नहीं चला, इतना टफ टॉपिक कैसे मैंने खत्म कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। आप लोग होनहार स्टूडेंट, मजाक करो, हाँ नहीं सच्ची बोल रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ मजा आया। कल मिलते हैं दोस्तों फिर से हम कोडिंग डी कोडिंग के साथ, एक नया बेहतरीन बहुत ही उम्दा टॉपिक, कोडिंग डी कोडिंग कल। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, एंजॉय।